रहस्य में भी सूक्ष्म जगत का रहस्य। हम सभी इस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं। हमें पेड़ पौधे, लोग, आकाश, पृथ्वी सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या जो दिख रहा है वही सब कुछ है, या इसके पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति, कोई सूक्ष्म संसार छिपा हुआ है? प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये बता दिया था कि ये ब्रह्मांड केवल स्थूल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सूक्ष्म जगत भी है। ऊर्जा, विचार और चेतना का संसार। ओशो कहते थे, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो इन दोनों को देख रहा है। यानी हमारी असली पहचान उस ऑब्जर्वर में है जो हमारे विचारों और भावनाओं को देखता है। दोस्तों, हमारा हर विचार एक ऊर्जा है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब हम दुखी या क्रोधित होते हैं तो वही ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है। यही ऊर्जा सूक्ष्म जगत में तरंगों की तरह काम करती है। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से इस सूक्ष्म जगत को अनुभव किया। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं बिना उन्हें जज किए, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। और इसी शांति में हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है जो इस भौतिक दुनिया से परे है। अब सवाल आता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या हमारी चेतना भी समाप्त हो जाती है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। इसका अर्थ है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी चेतना अमर है। वह केवल एक शरीर से दूसरे पे शरीर में यात्रा करती है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार मनुष्य के 3 स्तर होते हैं। स्थूल शरीर जो दिखाई देता, सूक्ष्म शरीर विचार भाव है, सूक्ष्म जगत हमारे इसी दूसरे स्तर से जुड़ा हुआ है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम इस सूक्ष्म संसार को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आज का विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। बाकी सब कुछ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में अदृश्य है। तो क्या ये संभव नहीं कि यही अदृश्य ऊर्जा ही वो सूक्ष्म जगत हो जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया था? दोस्तों, अगर आप सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको बाहर नहीं, अपने अंदर जाना होगा। ध्यान, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण ही वह रास्ता है जो आपको इस अदृश्य संसार तक ले जा सकता है। इतना कहना चाहूंगा, हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम केवल ये विचार नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं।